तो अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें, अगला सवाल कह रहा है ए किसी काम को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। मतलब ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। मतलब बी अकेले 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। कितना रुपये में? 3200 रुपये में कार्य करने का जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म किया। काम कितना दिन में खत्म होता है? 3 दिन में, 3 दिन में खत्म किया। तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा? कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, ए 6 दिन में काम कर सकता है, बी 8 दिन में काम कर सकता है और ए बी ने ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लिया था 3200 रुपये में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो सी को अपना पार्टनर बना लेता है और ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में काम को खत्म करता है, ठीक है। तो अब सी का हिस्सा इसमें कितना होगा? ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए काम कितना दिन में करता है? 6 दिन में। बी काम कितना दिन में करता है? 8 दिन में। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 8 और 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। 6 से 24 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। और 8 से 24 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ये जो 4 है ये ए का 1 दिन का वर्क है और ये 3 है ये बी का 1 दिन का वर्क है, ठीक है। ए और बी ये दोनों 1 दिन में कितना काम करेगा? ए करेगा 4 काम और बी करेगा 3 काम, मतलब टोटल 7 काम करेगा 1 दिन में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों कितना दिन काम किया हुआ है? 3 दिन काम किया हुआ है। तो ए बी भी 3 दिन काम किया हुआ है, ऑफकोर्स 3 दिन काम किया हुआ है। तो ए प्लस बी 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 × 3 मतलब 21। ए बी ने 3 दिन में 21 काम किया हुआ है, ठीक है। ए बी ने 3 दिन में 21 काम किया और टोटल काम कितना है? 24। तो बाकी काम कितना हो जाएगा? बाकी काम 24 - 21 मतलब 3। बाकी काम कितना हो गया? 3। और 3 काम को कौन किया हुआ है? सी किया हुआ है। कितना दिन में किया हुआ है? 3 दिन में किया हुआ है। तो सी का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? सी का 1 दिन का काम 3/3 कट गया 1, मतलब सी 1 दिन में 1 काम करता है। सी 1 दिन में 1 काम करता है तो सी का हिस्सेदारी कितना होगा? ठीक है, सी 1 दिन में 1 काम करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, सी 1 दिन में 1 काम करता है। तो सी का हिस्सेदारी कितना होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 3 7 1 8 काम करेगा, ठीक है। मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8 मतलब टोटल वर्क 1 दिन का 8 और टोटल अमाउंट कितना है? 3200। 8 से कितना बार में कट जाएगा? 4। ये हुआ 400 रुपया। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सी के हिस्से में 400 रुपया आएगा, ठीक है। देखिए, सवाल को हम बहुत स्लोली समझाने का कोशिश इसलिए करते थे क्योंकि पढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा दूँ आपको आया ना है। एक होता है सिखाना। जब तक आप सीख नहीं जाते हो मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए बहुत आराम से हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी स्टेप में कहीं पे कोई परेशानी दिखता है तो वीडियो को रोक के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी प्लस ए उसी काम को 6 दिन में करता है।
ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बी प्लस सी 10 दिन में करता है, सी प्लस सी 6 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इतना तो आप देख लिए। अब बेसिक रूल हमारा क्या है, ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 8 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में करता है, 10 दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में करता है, 6 दिन में। 8 10 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। 8 से 120 कटेगा 15 बार में, 10 से 12 बार में और 6 से 20 बार में। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 15 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 12 काम करता है और सी प्लस एक दिन में 20 काम करता है। ठीक है, अब हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, तो इस तीनों को जोड़ देंगे हम। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 15 प्लस 12 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 47। 5 2 7, 7 के साथ 1 2 2 4, 47। अभी ये 2 नीचे नहीं आएगा, ये आपका हो गया 47। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 गो ए है और 2 ठो बी है और 2 ठो सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो उसके अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, 47/2 डे में काम करेगा। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा 47/2। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 120 काम कितना दिन में करेगा, तो ये टोटल काम करेगा 120/47/2। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 2 ऊपर गुना कर दीजिए, 120 × 2/47। ठीक है, अब इसको आप 240/47 लिख दो या लिख दो 5 सही 5/47 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 सही 5/47 ये आपका आंसर हो गया। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 8 दिन में काम करता है। ठीक है, बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है, मतलब बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, मतलब बी कितना दिन काम करके छोड़ता है, 4 दिन तक। 4 दिन तक बी काम करके छोड़ देता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब उसके पश्चात ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, इसको बनाते हैं। ए प्लस बी काम कितना दिन में करेगा, 8 दिन में, और बी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। ठीक है, 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, हमें ए का काम चाहिए, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो जब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेगा और बी यहाँ पर 2 काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको a + 2 = 3, a के वैल्यू 3 - 2 = 1, मतलब a एक दिन में 1 काम करेगा, a एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, अब b एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो b कितना काम कर ले रहा है, 4 दिन में। b 4 दिन में काम करेगा 2 × 4, मतलब 8 काम कर लेगा। वो कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। तो बाकी काम कितना है, बाकी काम आपका हो जाएगा 24 - 8 16। 16 काम आपका बाकी है। अभी 16 काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो 16 काम ए कितना दिन में करेगा, तो 16/1 = 16, 16 डेज, मतलब 16 दिन। 16 दिन में ये काम करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, आपको पढ़ाना इसलिए मुझे इतना करना पड़ता है, नहीं तो डेफिनेटली इसको हम 4 से 5 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है
कुछ कुछ क्वेश्चन है जो 10-15 सेकंड खींच सकता है, नो डाउट, लेकिन ये सब 4 से 5 सेकंड में बन जाने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करता है। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करता है। ठीक है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। मतलब ए और सी कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, जैसा कि हम इसको बनाते हैं पहले की तरह, उसी तरह इसको हम बनाते चलते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, 8 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, 6 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 8 12 6 कैल्शियम 48। 8 से 48 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 12 से कटेगा 4 बार में, और 6 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, अब हमको चाहिए अकेला ए और अकेला सी, या तो हमको खाली बी भी मिल जाएगा तो हम एसी में से बी को घटा देंगे। ठीक है, तो हमको कैसे करना होगा इसके लिए इसके लिए 2 गो तरीका है। चाहे 2 गो तरीका का हमको ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू 6, बी प्लस सी इक्वल टू 4, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8। ठीक है, तो इतना में से इतना को घटा दीजिए आप। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 6, इसको आप घटा दीजिए। तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी इक्वल टू 2, मतलब हमको मिल गया सी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब जब हमारे पास सी का वैल्यू आ गया तो हमको अब चाहिए ए का वैल्यू, लेकिन ए के साथ में बी है और बी के साथ में सी है, तो हम सी का वैल्यू बी में पुट करके सी का वैल्यू इसमें पुट करके बी निकालेंगे, बी का वैल्यू पुट करके इसमें ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, बी प्लस सी काम करता है 4 दिन में, सी कितना दिन में करता है, 2 दिन में। तो 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, मतलब बी का वैल्यू 2, मतलब बी भी एक दिन में 2 काम करता है। अब हमें चाहिए ए, तब ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 6 दिन में। तो बी का कितना है, 2, तो ए प्लस 2 इक्वल टू 6, तो ए करेगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, मतलब ए का वैल्यू हमको मिल गया 4। अब ए प्लस सी एक दिन में कितना करेगा, तो ए प्लस सी कितना करेगा, ए का 4 और सी का 2, कितना हो गया 6, मतलब ए प्लस सी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है आपका 48, टोटल वर्क आपका 48, तो ए प्लस सी 48 काम कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल से में कुछ खास दम नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना चाहिए। और एक बात का गारंटी है कि अगर आप ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप सिर्फ इत्मीनान से साथ में जुड़े रहना, आपको हर चीज़ सिखा दूंगा, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है।